हेलो एंड वेलकम टू चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो शेड्यूल है, टोटल कितने शेड्यूल हैं और उनके शेड्यूल में वो जो शेड्यूल हैं किससे डील करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली है यूनिट 8 है, पेपर 2 सोशल वर्क का, उसका पार्ट है। तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल को डिस्कस करेंगे वो किससे डील करते हैं। जैसे कि पहला शेड्यूल है फर्स्ट, विच डील विद द नेम एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी। जितने हमारे राज्य हैं और यूटी हैं, उन सभी के नेम और उनके जो एक्सटेंशन टेरिटोरियल एक्सटेंशन है उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। सेकंड शेड्यूल में गवर्नर या प्रेसिडेंट हुए, स्पीकर्स हुए, इन सभी के अलाउंस, उनकी जो सैलरी होती है, अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस के बारे में सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, मेंशन किया गया है। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशंस, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, गवर्नर हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी की जो ओथ को लेकर थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। फोर्थ शेड्यूल विच इज डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है हमारा, अपर हाउस ऑफ द, इसमें बेसिकली जो सीट की एलोकेशन होती है सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी की, किस राज्य को कितनी सीटें एलोकेट की जाएँ, किस यूटी को कितनी सीटें एलोकेट की जाएँ राज्यसभा में, उससे डील करता है फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में है, ये जो फिफ्थ शेड्यूल है, डील विद द प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। जितने भी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स हमारे देश में, उनमें कंट्रोल और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा, उसके जो जितने भी प्रोविजंस हैं आपके शेड्यूल फिफ्थ में मेंशन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में जो ट्राइबल एरिया है, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब का कैसे प्रशासन किया जाए, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उन सब को लेकर जो प्रोविजन से मेंशन है सिक्स शेड्यूल में। सेवन शेड्यूल में सभी राज्यों और केंद्र सरकार को कौन कौन सी पावर दी गई है, राज्यों को कौन कौन सी पावर दी गई है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार की पावर होती है, स्टेट लिस्ट में जो राज्य गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको जो अधिकार दिए जाते हैं, किस पे वो लॉ बना सकते हैं, किस पे रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। और जो होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार होता है कि वो कानून बना सकते हैं। तो उन सभी के बारे में प्रोविजंस और जो पावर दी गई हैं अंडर शेड्यूल सेवेंथ। नाउ द नेक्स्ट शेड्यूल इज एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल बेसिकली डील विद दी लैंग्वेज। हमारे संविधान में कुछ भाषाओं को रिकोगनाइज किया गया है। स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी, जैसे कि आसामीज, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ये सभी भाषाएं थी स्टार्टिंग में 14। उसके बाद अभी करंट में टोटल 22 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं संविधान में टोटल। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि जो सिंधी लैंग्वेज थी उसको 21st अमेंडमेंट में ऐड किया गया था इन 1967। देन उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भी ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट में 1992 में। देन उसके बाद जो रिसेंट और सबसे लास्ट में जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट में इन 2003। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे लैंग्वेज को इसको याद करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज, नाइन्थ शेड्यूल बेसिकली डील विद द एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंड। जब लैंड रिफॉर्म्स हुए थे हमारे देश में, तो उसमें ये शेड्यूल बेसिकली ऐड किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। जो पहला संविधान का संशोधन था 1951 में, उसको इसमें ऐड किया गया था। तो ये बेसिकली डील करता है लैंड रिफॉर्म से, उनके एक्ट और रेगुलेशन से लेकर। दैन नेक्स्ट इज टेंथ शेड्यूल डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसे कोई पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जैसे कि अगर किसी पार्टी से कोई टिकट लेके इलेक्शन जीत जाता है और उसके बाद अगर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो वो जा नहीं सकता है, जस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर वो जाता है तो उसकी जो मेंबरशिप होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सो दिस एंटी डिफेक्शन लॉ डील विद द 10th शेड्यूल। नाउ द नेक्स्ट शेड्यूल इज 11th शेड्यूल में ये बेसिकली इसमें कुछ जो पंचायत होती है उनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है, पावर, उनकी जिम्मेदारियाँ, कुछ अधिकार।
जो कि 1992 में अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत इनको इंसर्ट किया गया था। पंचायत को कुछ अधिकार दिए गए थे इन दी 11th शेड्यूल। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट थे। और उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है 12वां शेड्यूल है। इसमें म्यूनसिपालिटी के अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां और उनके जो अथॉरिटी, उनके पावर को मेंशन किया गया, जो कि 74th अमेंडमेंट 1992 में एडिट किया गया था। तो इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट हैं अंडर द म्यूनसिपालिटी। तो ये सभी थे आपकी लिस्ट 12 शेड्यूल की। और अभी हम इसको शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कैसे इसको याद करना है। पहला तो लैंग्वेज की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। इसको आप बोडमास बोल सकते हैं। बोडमास जो रूल होता है मैथ में, इसको आप लिख लीजिएगा। बोडमास से आप इसको याद करते हैं, बोड मास। बोड जिसमें बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ था 1992, उसमें जो भाषाएं ऐड की गई थी वो 4 हैं। बोडमास से आप याद कर सकते हैं। देन टोटल जो 12th आपके शेड्यूल हैं, इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप इसको लिख लीजिएगा। टीयर्स फर्स्ट में है टी, सेकंड में ई, थर्ड में है ए और फोर्थ में है आर एंड फिफ्थ में एस। इसका मतलब हुआ ये पांचों को अगर मिला दें तो टीयर्स। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑफ 6th और 7th शेड्यूल को अगर ट्रिक से देखें तो ऑफ, एंड उसके बाद नेक्स्ट ओल्ड, देन लास्ट में पीएम। 11th और 12th शेड्यूल इसको देख लेते हैं। इसको याद कैसे करना है। स्टार्टिंग में टी मतलब होता है कि आप टेरिटोरियल एक्सटेंशन, जो टेरिटरी है हमारी, उनके बारे में, उनके नाम और उनके एक्सटेंशन के बारे में दिया है फर्स्ट में। सेकंड है ई। इसमें जो हमने इसमें येलो जो मार्क किया है मार्कर से, एमुलेशन, एलाउंस और उसके जो प्रिविलेजेस को लेकर, जो पहला जो है इससे आप याद कर सकते हैं ई। थर्ड है ये, तो ये है, इसमें ये मीन्स होता है अपने अफर्मेशंस, ओथ एंड अफर्मेशंस। जितने भी ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ओथ को लेकर जो डील करता है थर्ड शेड्यूल। सो ये से याद कर सकते हैं अफर्मेशन। आर से याद कर सकते हैं आप राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ द सीट इन वेरियस स्टेट यूटी इन दी राज्यसभा। तो फोर्थ जो शेड्यूल है डील करता है, आप आर को याद कर सकते हैं राज्यसभा से। और फिफ्थ है एस, फिफ्थ में एस है, एस को याद कर सकते हैं शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल एरिया से। तो ये आपका हुआ फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ में आपका सिक्स शेड्यूल में वो यहाँ पर साइलेंट है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द ट्राइबल एरियाज। और उसके नेक्स्ट है एफ में आपका डिवीजन ऑफ द पावर, मतलब फंक्शन जो होती है यूनियन और स्टेट के बीच के जो पावर होती हैं, यहाँ फंक्शन से आप याद कर सकते हैं, पावर फंक्शंस। तो 7th शेड्यूल में आपकी फंक्शन के बारे में रिगार्डिंग है। इसमें नेक्स्ट फिर वो यहाँ पर साइलेंट है। 8th शेड्यूल है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लैंग्वेज को लेकर है। नेक्स्ट शेड्यूल इज 9th में एल, शॉर्ट ट्रिक। तो एल मीन्स होता है लैंड रिफॉर्म्स, तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 10th में डी है, डी मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज पी। 11th है पी मीन्स पंचायत एंड एम मीन्स म्यूनसिपालिटी, पीएम। सो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स, इसमें आप देख लो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टोटल आपके 11th 12th जो शेड्यूल है, इसको याद करने का तरीका है। इसमें इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।